हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आई विश आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज की जो रीडिंग होने वाली है, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स क्या है, ठीक है, उनके डीप इमोशंस क्या है, हम देखने वाले हैं। आपको करना क्या है, आपको अच्छे से उनका ध्यान करना है, राइट। अच्छे से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, डिवाइन गाइड करे और बताएं मेरे व्यूअर्स, जिस व्यक्ति का ध्यान कर उस पर्सन की फीलिंग्स क्या है। सेक्रीफाइसेस, ओके, मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करूंगी, ठीक है। डिपेंडेंसी, रनर चेजर, ओनली यू, फ्रीडम, अनप्रिडिक्टेबल, ओके, वन मोर कार्ड, एक और कार्ड चाहिए हमें, स्पाइन, ओके। सो मैं इसको यहाँ रख देती हूँ, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं दूसरे डेक से। ओके, ये पहला ही कार्ड 5 ऑफ पेंटिकल्स का है, ठीक है। मैंने मन में बोला ही था कि सेक्रीफाइसेस के लिए कार्ड चाहिए, एंड ये 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आ गया। ये क्लियरली इस कार्ड को क्लैरिफाई करके ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यस, आप दोनों में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, या फिर आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है आप दोनों में, और हो सकता है कि आप मैरिड हो, ये मैरिड है, ठीक है। मैरिड सिचुएशन हो सकती है आप दोनों में, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है आपको एक चीटिंग एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। हो सकता है इन्होंने आपको चीट करा हो, यस। ये हो सकता है कि ये अपने रिलेशनशिप्स में खुश है, अपने रिलेशनशिप्स में टाइम दे रहे हैं, राइट। और ये आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि आप में ये इंटरेस्टेड नहीं है, या अपने बाकी क्षेत्रों में ये काम कर रहे हैं, ठीक है। जो भी इनका काम रहता है डे टू डे लाइफ का, ये वो कर रहे हैं। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। एनर्जीज बेस है ये रीडिंग, सो डेफिनेटली मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो है काफी लंबे समय से आपको स्टॉक जरूर कर रहे हैं, ठीक है। आपके बारे में भी जानकारी रख रहे हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, और ये आपको चेस करने की एनर्जी में ऐसा लग रहा है ये आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है। और सिर्फ और सिर्फ आपको ही चाहते हैं, बट ये आपको दिखाते ऐसा है ना कि आप में इंटरेस्ट ही नहीं है इनको, ठीक है। और आपको ना समटाइम्स ये ऐसी एनर्जी में भी पिक कर पाते जहाँ पे ये आपको प्रिडिक्ट भी नहीं कर पाते। अनप्रिडिक्टेबल से आप इनको लगते हो सकता है कि आप इनसे इनके हरकतों से तंग आ चुके हो, ठीक है। आप अपने लाइफ पे फोकस कर रहे हो सकता है आप सिंगल पेरेंट्स भी हो सकते हो, ठीक है। सिंगल मदर हो सकते हो, आपके हस्बैंड या वाइफ आपको छोड़ चुके हैं, ठीक है। ऐसी भी पॉसिबिलिटीज है, यस। आप कहीं ना कहीं 2 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में डिनाइल करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। चीजों को निगलेक्ट करते हुए नजर आ रहे हो, बिकॉज आपके साथ भी पास्ट में बहुत सारी ऐसी चीजें हो चुकी है जिसके वजह से अब आपका दोबारा से बिलीव कर पाना, ठीक है, या इस रिश्ते में अपनी एनर्जी दे पाना काफी ज्यादा आप प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में जा रहे हो, ठीक है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इस रिश्ते को चांस देना चाहिए। अगर आप देने के लिए रेडी भी है, सो आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं वो इस रिलेशनशिप में इक्वल बैलेंस भी नहीं करते, ठीक है। समटाइम्स अगर आप रेडी भी हो जाते हो, तो ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको नहीं देते जितना इनको देना चाहिए, ठीक है। रनर चेजर की एनर्जी को क्लैरिफाई करें, यूनिवर्स क्लैरिफाई दी रनर इन चेजर, दी वर्ल्ड। ये मैंने क्या कहा कि आपको अब कहीं ना कहीं चेस करना चाहते हैं, ठीक है। आप ना इनकी ड्रीम हो, आप माने या ना माने, ये किसी भी थर्ड पर्सन के साथ रह ले, बट यस ये आपको अपना ड्रीम मानते हैं, ठीक है। आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हो सकता है कि आप थर्ड पार्टी के साथ देख रहे हो, थर्ड पार्टी के कारण आपके साथ ब्रेकअप हो गया इनका, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे लग रहा है कोई ना कोई वजह थी जिसके वजह से आपको सेक्रीफाइस करना पड़ा इस रिलेशनशिप में, इस रिश्ते में, या फिर आपके पार्टनर ने करा है, ठीक है। डेफिनेटली इन्होंने आपको गिव अप कर दिया किसी और सिचुएशन के लिए, ठीक है। दी चैरियट की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि आप काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो, ओके। आपके अंदर एनर्जी बहुत अच्छी है, आप सक्सेसफुल हो सकते हो। आपके पार्टनर ना आपको बहुत ही लाइट एनर्जी में देख रहे हैं, ठीक है। एक बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन की तरह देख रहे हैं, ये ऐसा देख रहे हैं कि अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। खासकर ये नाइट के टाइम पे आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच विचार करते हैं, और ऐसा लग रहा है किसी तरीके का फ्रीडम फील नहीं कर पा रहे, अपने अंदर एक स्टक एनर्जी को महसूस कर रहे। ये एनर्जी आपके अंदर भी हो सकती है, ठीक है। हो सकता है आप भी ऐसा महसूस कर रहे हो, आप भी ऐसा फील कर रहे हो कि आपको फ्रीडम फील नहीं हो रही, कहीं ना कहीं आपके लिए चीजें जो है वो बेटर वर्क नहीं कर रही है, ठीक है। जिसकी वजह से और ज्यादा आप प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन का सामना कर रहे हो। ये सब अपने जीवन में फ्रीडम चाहते हो, अपने लाइफ में फ्रीडम चाहते हो, ओके। बट ये चीजें जो है आपको मिल तो रही है, बट
ऐसा लग रहा है ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है ना वो शायद लंबे समय से चाह रहे थे, ठीक है। इन्होंने मिक्स सिग्नल्स भी आपको दिए, कुछ ऐसा कर दिया जो इस रिश्ते से आप निकलने के लिए, आप मूव ऑन करने के लिए लाइक मजबूर हो गए, ठीक है। इस रिश्ते से आप कहीं ना कहीं निकलना ही आपको सही लगा। आप सोच में पड़ गए कि भाई इस रिश्ते से अब निकल जाना ही बेटर है, बिकॉज इस रिश्ते में मैं जितना दे रहा हूँ, ठीक है, जितना एफर्ट डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ, उसके बदले में मुझे उतना कुछ तो मिल नहीं पा रहा है। इट्स बेटर कि मैं इस रिश्ते से निकल जाऊँ, राइट। इट्स बेटर कि मैं इस रिश्ते से मूव ऑन हो जाऊं। कहीं ना कहीं वो मूव ऑन होना भी चाहते हैं बट वो हो नहीं पा रहे, ठीक है। जो फ्रीडम ये लंबे समय से चाह रहे थे ना, शायद आपने उनको वो फ्रीडम दे भी दी, उसके बाद भी ये व्यक्ति जो है फ्री नहीं फील कर पा रहे। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कुछ गलत किया, जस्टिस एक्सपेक्टेड था इस रिश्ते में, ठीक है, जस्टिस हो सकता था, बट उसके बाद भी इस पर्सन ने किया कुछ नहीं है, ठीक है। अनप्रेडिक्टेबल की एनर्जी को क्लैरिफाई करें इन वर्ड्स। ये आपको समझ भी नहीं पाते समटाइम्स, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, ठीक है। सो ये आपको प्रेडिक्ट क्यों नहीं कर पाते, पता है आपको समझ क्यों नहीं पाते, बिकॉज आप एक ऐसे पर्सन हो ना जो आप कॉन्फर्माइज नहीं चाहते किसी भी चीज में, चाहे वो रिश्ता हो या फिर कुछ भी चीज हो जहाँ पे आपको कॉन्फर्माइज करना पड़े ना, वहां पे आप गिव अप कर दोगे, ठीक है। आप ऐसे पर्सन हो ही नहीं जो किसी और की खुशियों को छीन के अपने हिस्से में लेना चाहो, ठीक है। लगने से आप दुख सह सकते हो, आप तकलीफ सह सकते हो, बट ये सामने वाला व्यक्ति खुश रहे, चाहे वो किसी के साथ भी रहे, किसी भी पर्सन के साथ रहे, बट आप ना सामने वाले की खुशी ज़्यादा देखते हो, ठीक है। सामने वाले के लिए ज़्यादा आप एफर्ट डालते हो। आपका ऐसा है कि भाई सामने वाला खुश रहे। हो सकता है आपने अपने आप को लाइक तकलीफ पहुंचाई, बट आपने कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को फ्रीडम ज़रूर दिया है, ठीक है। इस रिश्ते में पूरी फ्रीडम आपने दी है और आप देखना चाहते थे कि ये व्यक्ति क्या कर सकते हैं, क्या एफर्ट डाल सकते हैं, ठीक है। स्पाई की एनर्जी हो सकता है आप भी स्पाई करते हो इनको, ठीक है, बट आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी आ रही है कि यस आप करते हो या ना करते हो, बट ये पर्सन आपको डेफिनेटली स्पाई करते हैं, ठीक है, बिकॉज ये आपके साथ ना एक लव बॉन्ड को फील कर पाते। 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि व्यक्ति आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड है और वापस से ही आपके साथ लव रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। वापस से वही रिलेशनशिप में आना चाहते हैं जो रिलेशनशिप पास्ट में आप दोनों का रह चुका है, ठीक है। ये खुद से ना लाइक ऐसा लग रहा है खुद से बातें करते हैं, ठीक है। खुद में अकेले बैठे रहते हैं तो ये बातें करते हैं कि मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा या करूँगी। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं। ये से आपके साथ अबंडन फील करते हैं, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा चाहते ही, ऐसा लग रहा है कि इनकी चाहत में ना सिर्फ और सिर्फ आप हो, ठीक है। ये पर्सन ना आपको बहुत ज़्यादा डीप लव करते, ठीक है, बट आपको शो ऐसा करते, दिखाते ऐसा है कि भाई आप इनको नहीं चाहिए, ठीक है, या आपके बिना खुश हैं। इनमें मुझे बताएं विद इन 15 डेज क्या होने वाला है, बिकॉज 15 डेज की एनर्जी बहुत आ रही है, ठीक है। विद इन 15 डेज क्या एक्सपेक्टेड है इस रिश्ते में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। चांसेस है कि ये पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहे, ठीक है। 3 डेज में हो सकता है, 3 वीक्स में हो सकता है, ओके। बहुत लोगों के लिए 3 वीक्स की एनर्जी आ रही है, यस। और ये आपके पीछे पीछे आएंगे जरूर। अगर कोई थर्ड पार्टी थी सो वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। हो सकता है कि इनका बर्थडे आ रहा हो, इसी मंथ में है, ठीक है, इनका बर्थडे, या कुछ ना कुछ ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत ही फ्रेंडली तरीके से आपके पास आएंगे, ठीक है। ये एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर इनका बर्थडे है, इनका कुछ भी सेलिब्रेशन वाला डे है जिसमें आपको विश करना चाहिए इनको, चाहे इनका अचीवमेंट भी क्यों ना हो, इनके करियर लाइफ में, इनके जॉब लाइफ में, इनके बिजनेस लाइफ में कोई अचीवमेंट भी हो, सो ये चाहेंगे, ये एक्सपेक्ट करेंगे नेक्स्ट 15 डेज में कि यस आप आओ इनके पास, ठीक है। इनको कॉल मैसेज करो और आप इनको विश करो, ठीक है। ये विशेष और ये जो बातें इनके लाइफ में घटित होंगी ना नेक्स्ट 15 डेज में, ये डेफिनेटली आपके थ्रू पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। ये लड़का लड़की जो भी है इनके लाइफ में नेक्स्ट 15 डेज में कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन नजर आ रहा है। उसी सेलिब्रेशन के दौरान आप दोनों मिल सकते हो, ठीक है। या चांसेस ऐसे भी है कि किसी फ्रेंड की, किसी कलीग्स की, या फिर किसी ना किसी की बर्थडे आ रही है, ठीक है, नेक्स्ट 15 डेज में, या फिर नेक्स्ट 3 वीक्स में ये चीज़ें होने वाली है। मंथ की एंड में हो सकती है, ठीक है। जो भी जिस भी मंथ में आप इस रीडिंग को देख रहे हो उस मंथ के लास्ट में ऐसा हो सकता है, 30 या 31 को आपको ऐसा देखने को मिल सकता है, ठीक है, कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं। बस जिस मंथ में आप देख रहे हो ना उसी मंथ में ये चीज़ें घटित होंगी, ठीक है। उसके बाद ये वैलिड नहीं है। जिस भी मंथ आप जुलाई में देखो, अगस्त में देखो, सितंबर में, कभी भी आप देख रहे हो, यस वहां से जो है 3 वीक्स आपके लिए वैलिड रहेंगी, ठीक है। ऐसा लग रहा है ये पर्सन उसी बीच कहीं ना कहीं कुछ सेलिब्रेट करेंगे अपनी लाइफ में, कुछ ना कुछ चीजें इनके लाइफ में घटित होंगी जिसमें ये आपको भी इन्वाइट करेंगे, ठीक है, या किसी फ्रेंड्स के थ्रू आप इन्वाइट किए जाओगे और ये पर्सन भी वहां पे रहेंगे, ठीक है। बट आपकी तरफ से थोड़ी सी नाराजगी देखने को मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि आप खुश नहीं है,
आप खुश नहीं है, आप बहुत ज़्यादा लाइक इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी को छोड़ के आ जाए, ठीक है, अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो। बट इस पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है। ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके पास रहो, ठीक है, टीम वर्क करो, बिकॉज हो सकता है कि उस थर्ड पार्टी को भी ये नहीं छोड़ सकते और आपके साथ भी इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, ठीक है। बट डेफिनेटली ये किसी ना किसी तरीके से आने वाले नेक्स्ट 15 डेज में या 3 वीक्स में ये आपसे कनेक्ट ज़रूर करेंगे, ठीक है, बिकॉज कनेक्ट करने की एनर्जी तो बन रही है। ओके, या हो सकता है आपका बर्थडे या कुछ ना कुछ तो सेलिब्रेट होगा जिसमें आप दोनों मिलने वाले हो, ठीक है, एक दूसरे से मिलोगे ज़रूर। यस, नाइट ऑफ कप्स, मैंने क्या कहा, ये आपको ऑफर कर सकते हैं। ये जिस भी दिन आपको मिलेंगे ना, ये चाहे आपको कुछ गिफ्ट दे या ना दे, ठीक है, बट यस, ये आपको अपने बातों से इम्प्रेस करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि भाई सामने वाले को मैं किसी भी तरीके से बस इम्प्रेस कर दूँ, ठीक है, सामने वाले को मैं किसी भी तरीके से बस अपने बातों में लेके आऊँ कि भाई बस मान जाइए फलाना पर्सन, ठीक है, आप मान जाओ इनसे। यस, ये आपको मनाने के लिए साम दाम दंड भेद सब अपनाते हुए नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है आप रूठ के बैठे हो, ठीक है, आप निगलेक्ट कर रहे हो कि भाई दूर रहे, सामने आने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा है आपके इस बिहेवियर से। इनको ऐसा लग रहा है पास्ट में तो आप ऐसे नहीं थे, आप बहुत लवेबल थे, आप बहुत केयरिंग थे, फिर अचानक से आप ऐसे कैसे बदल गए, राइट, आप ऐसे कैसे हो गए। सो हो सकता है कि ये पर्सन आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट, सरप्राइजेस या अपनी बातों से ज़्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश करें, ठीक है, बट डेफिनेटली ये करेंगे ज़रूरी, ट्राई करेंगे। ओके, आप नोटिस करोगे अगर ऐसा कुछ बर्थडे सेलिब्रेशन या रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रहा है, सो यस, ये करेंगे ज़रूर, ठीक है, ये आपको मनाने की पूरी पूरी कोशिश ज़रूर करेंगे, बिकॉज ये 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, राइट, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में। ऐसा लग रहा है कि इनके लाइफ में डे बाय डे कहीं ना कहीं ये होप खो रहे हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको हर्ट किया है ना, वो सही नहीं किया, ठीक है, आपसे लाइक हमेशा ही रिलेशनशिप से दूर भागना, हमेशा ही आपको सताना, ठीक है, आपको निगलेक्ट करना, कहीं ना कहीं चीज़ें इनको बहुत भारी पड़ी है। ओके, बहुत ज़्यादा भारी पड़ी है। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब जाके इनको रियलाइज़ हो रहा है, ठीक है, कि इनको ये सारी चीज़ें, ये एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए थी, बिकॉज आप ये सब डिजर्व ही नहीं करते, राइट, आप तो लव डिजर्व करते हो, आप हैप्पीनेस डिजर्व करते हो, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, आप तो भाई एक डिवाइन सोल हो, राइट, आप एक पॉजिटिव पर्सन हो, सो आप ये सब डिजर्व नहीं करते थे, बट आपको दिया वो सब गया है जो आप लाइक डिजर्व ही नहीं करते। आपको रोना धोना, ठीक है, सेपरेशन, चीटिंग एनर्जी, थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये सारी चीज़ें दी गई है। बट समय अब ऐसा आ रहा है ना कि ये पर्सन रोएंगे और आपका लक कहीं ना कहीं, अब आपका डेस्टिनी जो है कहीं ना कहीं आपका साथ देते हुए नजर आ रही है, ठीक है। इस पर्सन को ना अपनी गलती का रियलाइजेशन डेफिनेटली होगा, ऐसा लग रहा है बहुत रिग्रेट करेंगे, ठीक है, रोएंगे, अपने आप में बहुत ज़्यादा दर्द को महसूस करेंगे। ऐसा लग रहा है इनका कर्मा जो है इनको वापस लौटाया जा रहा है, ठीक है, जो चीज़ें इन्होंने आपके साथ करी थी वही सारी चीज़ें रिपीटेडली इनके साथ वही सारी चीज़ें दोहराई जा रही है, चाहे वो थर्ड पार्टी हो चाहे ये हो, ये बैलेंस नहीं कर पा रहे, ठीक है, ये सोच रहे हैं बस किसी भी तरीके से आप इनके लाइफ में आ जाओ भाई, आप इनके लिए सेलिब्रेशन लेके आओ, बिकॉज ये अपने आप से भी खुश नहीं है, ठीक है, अपने आप से भी खुश नहीं है। मेमोरीज बहुत ज़्यादा थी आप दोनों के बीच में, ओके, इस मेमोरीज में कहीं ना कहीं खोते हुए नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर। ऐसा लग रहा है बहुत लंबे समय से, ठीक है, अभी की बात नहीं है, ऐसा लग रहा है बहुत लंबे समय से, पास्ट से ये आपको याद कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि आप इनके रिश्ते में आ जाओ, बट कहीं ना कहीं वो सिचुएशन नहीं बन पा रही थी जिसमें आप इनसे मिल लो, ठीक है, 2 बातें कर लो। अब आप इनको ना लाइक कुछ भी कह दोगे या इनसे कुछ करवाओगे ना, डेफिनेटली आपके पार्टनर रेडी हो जाएंगे करने के लिए, ठीक है, बिकॉज समय का पहिया जो है वो आपकी फेवर में, आपकी तरफ इशारा कर रहा है कि आपके लाइफ में अबंडेंस आने वाला है, बिकॉज आपने ऐसा लग रहा है पास्ट में ना बहुत सारी चीज़ें फेस करी है, ठीक है, और वो चीज़ें नॉर्मल नहीं रही है। कोई साधारण व्यक्ति होता तो ये सारी चीज़ें वो लाइक कभी कंट्रोल नहीं कर पाता। जो दुख तकलीफ आपको मिली है ना, जो वैसा मुझे तो यहाँ पे लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि पैनिक अटैक्स तक आए हैं आपको, ठीक है, रह रहे के लाइक आपको इस पर्सन की याद आती और आप सडन इतने ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं, आपके अंदर बेचैनी शुरू हो जाती और कहीं ना कहीं आप चीज़ों को लेकर सडन ऐसा रिएक्ट करते कि भाई अभी लाइक आपके जीवन में कुछ है ही नहीं, ठीक है, ना फ्रेंड्स है ना फैमिली है ना कुछ है, बस है तो ये पर्सन है, कैसे भी लाके मुझे दे दो। ऐसे ऐसे अटैक्स भी आपको आए हैं, ठीक है, लाइक मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती वर्ड्स में, तो लाइक मैं बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर सकती किसी के दुख दर्द को या किसी की पीड़ा को, वर्ड्स में लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। जब अपने ऊपर बीतती है ना तो ऐसा लगता है कि भाई हाँ पेन हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे भी रिश्ते में धोखा मिला है। जब दूसरों के साथ यही चीज़ें घटित होती है ना तो उनको ड्रामा लगने लगता है, राइट। सो ये चीज़ें वर्ड्स में एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। आज आप अपनी कहानी किसी को सुनाते हो ना, सो उसको कोई मतलब नहीं होगा, वो फील नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि वो इस जर्नी में है ही नहीं है, उसने उस दर्द को कभी फील ही नहीं किया,
राइट, इसलिए वो नहीं महसूस कर पाएगा। सो सुनाइए ऐसे व्यक्ति को जो आपके दर्द को महसूस कर पाए, आपकी फीलिंग्स को फील कर पाए। राइट, हर किसी के सामने अगर आप ये सारी चीज़ें खोल के रख देते हो कि भाई मेरे साथ ये हुआ, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बिकॉज आपके सराउंडिंग लोग दिख रहे हैं मुझे, आपके फ्रेंड्स, आपके आसपास के लोग दिख रहे हैं, जिसे आप बताते हो ना, उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ऐसी ही हूँ, मैं मुँह पे बोल देती हूँ, ठीक है। अगर आपके लोग हैं, आप उनसे शेयर करते हो, बिकॉज आपको नहीं पता कि उनके मन में क्या चल रहा है। राइट, मुझे सडन ये मैसेज पिक हुआ, सो मैंने आपको बता दिया कि इसे शेयर कर रहे हो सोच समझ के शेयर कीजिए, ठीक है। बातों का गलत मतलब निकाला जाता है। आपके चले जाने के बाद या आपके उस जगह से हट जाने के बाद लोग बहुत गलत इंटेंशन से बहुत गलत चीज़ ले लेते हैं, ठीक है। सो थोड़ा सा सतर्क रह के अपनी लाइफ में चलिए, थोड़ा सा एक्टिव रहिए, अवेयर रहिए, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, ध्यान देने की जरूरत नहीं, बट यस जानिए ज़रूर कि कौन क्या कर रहा है, ठीक है। आसपास किसके यहाँ पे क्या चल रहा है, बट आपको एक्टिव रहना ज़रूरी है। मीटिंग कर रहे हैं, जो गॉसिप कर रहे हैं, उसमें आपको जाके इन्वॉल्व होना है, नहीं, आपको इन्वॉल्व नहीं होना, बस आपको खबरें रखनी है कि यस कौन क्या कर रहा है, ताकि आप अवेयर रहो, ताकि आप खुद को सेव करो। राइट, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो चीज़ें आपके साथ पास्ट में घटित हो चुकी है, जिन लोगों ने भी आपको सपोर्ट नहीं करा है, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में खराब रही, वो रिटर्न बैक कर्मा उन लोगों को दिया जाएगा, चाहे लोग है चाहे पार्टनर है, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एकदम मुंहफट हूँ, मैं ऐसे मुँह खोल के बोल देती हूँ, ठीक है। अब आपके लोग हैं, आपके साथ ऐसा कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, या आपके जाने के बाद कुछ उल्टी सीधी चीज़ें बोल रहे हैं, और आप सोच रहे हो कि मैम उनके बारे में आप ऐसा मत बोलो, वो तो मेरे चहीते हैं, ठीक है, वो तो भाई मेरे लव वंस है, तो मैं कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। बिकॉज मुझे जो दिखेगा मैं बोलूँगी। राइट, अब आपको कमेंट में जो लिखना है, जो बोलना है भाई आप बोल सकते हो, ठीक है। पॉजिटिव होगा तो मैं पढ़ूंगी, मैं ब्लेसिंग्स दूंगी, देखूंगी, लाइक करूंगी। राइट, और आप कुछ अलग सा लिख के जाते हो तो वो आपकी अपनी मन की भड़ास है। राइट, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, तो भाई बोलना है तो बोलो। बट यस, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पीछे भी लोग गॉसिप करते हैं, या जिन लोगों को आप अपने रिलेशनशिप की कहानियाँ सुनाते हो वो लोग सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, किसी के मन में क्वेश्चन था। सो यस, ये क्लैरिटी आपको इस रीडिंग के द्वारा हो सकता है ईश्वर ने आपको बता दिया, ठीक है। शायद आप ओवर ही किसी से शेयर कर रहे हो, ओवर ही चीज़ें आप लोगों को बताते फिर रहे हो, सो ईश्वर कह रहे हैं कि भाई थोड़ा रुक जाओ, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे कर्मा साफ नजर आ रहा है, ये आपके पार्टनर का कर्मा एंड फ्रेंड्स का मुझे आसपास के लोगों का दिख रहा है, ठीक है। सो ये आपकी पर्सनल रीडिंग होती ना, सो ज़्यादा आइडिया लग पाता, राइट, कि वो मेल है फीमेल है क्या नहीं, बहुत अच्छे से आइडिया लग जाता। बट ये यस, ये जनरल रीडिंग है, राइट। सो जनरल रीडिंग की तरह ही आपको लेना है, आपको देखना है, राइट। सो साइंस में आपके पार्टनर की बता दूं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। हालांकि यहाँ पे 12 साइन थे इसलिए मैंने एक्सप्लेन नहीं करा, ठीक है, बट मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ बिकॉज आप लोग फिर पूछोगे, राइट। सो मैं अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, जेमिना, लिब्रा, एक्वेरियस, ओके, वर्गो है, एंड पाइसस, लियो, जेमिनी, एरीज, सैजिटेरियस, ओके। लगभग सारे ही साइन है। हिंदी में चाहिए तो हिंदी में भी बता देती हूँ। मीन राशि है, मकर राशि है, कुंभ राशि, धनु है, वृश्चिक, कन्या, सिंह, मिथुन, वृष, मेष राशि है, ठीक है। ये सारी राशियां हैं। एंड नंबर्स में आपको बता दूं, नंबर 9 है, नंबर 10, नंबर 3 बहुत ही परमानेंट निकल के आया, नंबर 5 है, ओके, नंबर 27 एंड नंबर 20 नंबर निकल के आया, ठीक है। सो ये हो सकते हैं कि इस डेट में आप अपने पार्टनर से मिलो, या इस डेट में आप उनको कनेक्ट करो, ठीक है, या इस डेट से ये आपके पार्टनर के बर्थ डेट हो सकते हैं। नंबर 7 भी रिप्रेजेंट हुआ है, ठीक है। सो इनके बर्थ नंबर में शामिल हो सकते हैं, इनके एज हो सकते हैं, कुछ भी आपसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग पसंद आई हो तो रीडिंग को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए डिवाइन को, ठीक है, ताकि आपके लाइफ में आपका प्यार वापस आ सके। और यस, इसी तरीके की रीडिंग्स को देखने के लिए डिवाइन टैरो को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।